अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसका दो कारण है। दोनों ही कारण मैं आज आपको बताऊंगा। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला नारी पर टल गया। तीनों बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ भी नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई भी सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी, किस तरीके से इसका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ उसकी 3 बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई हैं और रोए जा रही हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। फिर दूत ने सोचा कि इनका पिता तो पहले से ही मर चुका है। अगर मैं स्त्री के प्राण ले गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा? यह सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहते हैं कि तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गए? तब देवदूत कहता है कि हे स्वामी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। वो रो रही थी, वह अपनी माँ को जगा रही थी। उन्हें वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, उनका पालन पोषण कौन करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो वो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनते। यदि कोई मदद करता भी है तो बदले में उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है कि स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि वह अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की इन बात को सुनकर धर्मराज डांटते हुए कहे, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे कोई जीवन दे सकता है और ना समय से पहले उसे कोई मार सकता है। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन हो विधाता के इस नियम को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है कि हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर ढकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। धरती लोक का एक नियम भी है, जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहां से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उस मोची को दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन इस देवदूत को
कपड़े और कंबल जरूर खरीद दिए और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने तो हमें ठंड से बचा लिया, लेकिन मेरे पास ना कोई घर है और ना ही कोई परिवार है और ना ही कोई भोजन का साधन है। तब मोची बोला, हे भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठा लूँगा। और वह मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखा उसका पति तो बच्चों को कपड़े लाने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची पूछा कि अरे भाई तुम हंसते क्यों हो, ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, भाई मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं ही बता दूंगा। देवदूत मोची के ही घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उसके जूते बनवाने का आदेश देने लगे थे। जब वह देवदूत उसके घर आया था उसकी किस्मत ही चमक गई थी, धन की कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला कि हमारे महाराज इसी चाम के बने जूते पहनना चाहते हैं, यह चाम बड़ा कीमती है, तो ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो और यह चाम खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनने चाहिए, भूल से भी इसका चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। उधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते की वह कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दिया तो राजा जटिल से जटिल सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तुमने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर के लोगों को फांसी लगवा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है? वो देखो जूते लेने राजा का सैनिक आ गया और बोला, ए मोची भाई, कल जो मैंने चमड़ा देकर गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की प्रथा है कि हम मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। दूसरे दिन एक बुढ़िया के साथ 3 लड़कियाँ मोची की दुकान पर आ गई थी। उनकी शादी होने वाली थी और वे तीनों अपने लिए जूते की नाप देने आई थी। देवदूत उन तीनों लड़कियों को पहचान लिया कि ये वही जिनकी माँ को ना लाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ, और ये लड़कियाँ काफ़ी बड़ी हो गई हैं, लगता है अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, बचपन में ही इसकी माँ चल बसी, इसलिए इनको मैंने मेरे पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है और दुर्भाग्य से मेरा कोई नहीं है, तो इनको मैंने अपने पास रख लिया है। मैंने इनको पढ़ाया लिखाया और अब इनकी बहुत अच्छी खानदान में विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अगर इस समय इनकी माँ नहीं मरती तो आज ये भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इसकी माँ के मरने के बाद तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घराने की बहू बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। अब यह देखकर देवदूत अपनी पहले की मूर्खता को सोच सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अब क्यों हंस रहे हो? अपनी हंसी का कारण बताओ। देवदूत मोची से कहता है, मैं एक देवदूत हूँ और अभी
जो ये तीनों लड़कियां जूते की माप देकर गई हैं, इनकी माता को मैं लेने आया था, लेकिन उस समय ये तीनों छोटी छोटी थी और इन पर तरस खाकर मैं इनकी माँ को नहीं ले गया और इनके पिता पहले ही निधन हो चुका था। इस कारण मुझे धर्मराज ने श्राप देकर धरती पर भेज दिया और बिना कपड़े के सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। उस समय तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़े के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर खूब हंसा था, क्योंकि तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने से तुम्हारे घर में होने वाला था। और दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते नहीं बना सके और तुम डंडा लेकर मेरे पीछे भागे। तीसरा, उस समय जब तुम राजा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन तुमको यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटने वाली है, जिसके कारण राजा को जूतों से अधिक पत्तों की आवश्यकता पड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देखकर सोचकर दुख मनाते हैं जो हम उसे देख नहीं पाते हैं, और वह जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारी भलाई या अच्छाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसे देखकर भगवान को कोसते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो हमारे साथ भविष्य में होने वाला है। कई बार हमारे साथ वर्तमान में अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारे साथ दो तरह की घटनाएं घटती हैं, अच्छी और बुरी, लेकिन हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यह सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि अच्छे लोग के साथ बाद में अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, और इसको ईश्वर से जुड़ा रहना भी जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। अंत में देवदूत मोची को सब कुछ समझाकर वापस धर्मराज के पास चला गया। इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।